बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। ए अल्लाह, इसको हम पर अमन व ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ रहमान की खुशनुदी और शैतान से हिफाजत के साथ लाए, आमीन। यह है नए साल की शुरू होने की दुआ कि अल्लाह ताला से हम अमन, सलामती, ईमान मांगते हैं, उसकी खुशनुदी मांगते हैं और शैतान मरदूद से पनाह मांगते हैं। ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना है, जिसमें इस्लाम में औरतों को एक ऊंचा मुकाम अता किया है, लेकिन कल जो जमशेद दस्ती के घर में हुआ और जो वीडियो बयान जमशेद दस्ती ने दिया और बकौल जमशेद दस्ती किस तरह एक औरत की बेहुरमती हुई, एक बीवी की बेहुरमती हुई, शौहर के सामने एक माँ की बेहुरमती हुई, औलादों के सामने, ये देखने के बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में शायद नए साल मनाने का दिल ना चाहे। अब बात आती है रियासत की कि रियासत कहाँ पे है। जिस तरह जमशेद दस्ती बलक बलक के रोया, दुआयाँ दी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है, इंसाफ मांग रहा है, रियासत को ललकार रहा है, रियासत को बद्दुआएं दे रहा है, तो मुझे बताएं कि रियासत कहाँ खड़ी है। जितनी हमारी नॉलेज है, जितना हमने पढ़ा है, हमारे मुताबिक तो रियासत अवाम होती है, लेकिन क्या पाकिस्तान में रियासत अवाम को समझा जाता है? रियासत तो अशरफिया है यहाँ पे, रियासत तो वो पावरफुल लोग हैं जिनके हुक्म पर आधी आधी रातों को लोगों के घर में दाखिल होकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। वो मुल्क जो हमसे ही अलग हुए, आज वो कहाँ पहुँचे हुए? क्यों? क्योंकि उन्होंने अवाम को रियासत माना, उन्होंने अवाम को इम्पोर्टेंस दी, उन्होंने कहा कि अवाम ही असल ताकत का सरचश्मा है। लेकिन हम जिसके कानून, जिसके आइन में ये लिखा है कि अवाम ही ताकत का असल सरचश्मा है, भूल चुके हैं और अपने अपने जो मफादात या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट हो, वो जो ताकत या पॉलिटिकल एलीट इस्टेब्लिशमेंट हो, या सब इस्टेब्लिशमेंट ही है, वो ही असल में अपने आप को रियासत मानती हैं और जानती हैं, और इसके अलावा किसी और का एग्जिस्टेंस ही, मतलब किसी और का होना ही उनको कबूल नहीं है। अब लोग क्या बातें कर रहे हैं? लोग जमशेद दस्ती की स्टेटमेंट को बाइक क्यों कर रहे हैं? क्यों उस पर यकीन रख रहे हैं? क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं, क्या ज़िले शाह को इंसाफ मिला था? क्या 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरह बिला तफरीक मर्द और औरत, बच्चों को जिस तरह सड़कों पे घसीटा गया, जेलों में बंद किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ, तो उस पैराए में देखा जाए तो जमशेद दस्ती की बात 16 आने सबको सही लग रही है। जिस तरह आज़म स्वाति ने रो रो कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि किस तरह उनकी बेटी को उनकी नाजेबा वीडियोस भिजवाई गई हैं, जिस तरह वो बाप रोया है शर्मिंदगी से लोगों के आगे, तो फिर जो जमशेद दस्ती के साथ हुआ या जो जमशेद दस्ती बयान दे रहे हैं, जो बकौल जमशेद दस्ती, लोग उस पर यकीन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि पिछले 2 सालों में रियासत मां नहीं डाइन बनकर किरदार अदा करी। ये लोग कह रहे हैं, लोगों के अल्फाज हैं। लोग कह रहे हैं कि अरशद शरीफ शहीद का कातिल आज भी घूम रहा है। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब तक एक्शन लिया इस पर? क्यों नहीं कोई कमेटी बैठ रही? क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही है? क्यों उसके घर वाले आज भी इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे हैं? क्यों इस तरह? इसके अलावा जितना भी जुल्म हो रहा है, जितनी भी औरतें जेल में जिनका कोई कसूर भी नहीं है, अभी तक आप उन पर कोई भी जुर्म साबित नहीं कर पाते हो। एक आपकी गायनाकोलॉजिस्ट जो मुल्क का नाम है यार, इतनी हाईली प्रोफेशनल औरत डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिसकी उम्र देखो, जो कैंसर की पेशेंट है, उसको किस तरह आप अदालत घुमा रहे हो, कब से जेल में, लेकिन आप कुछ साबित नहीं कर पाए। तो रियासत ने अपने आप पर अपने आप को पावरफुल करने के लिए, ये बताने के लिए हम ही सब कुछ है और अवाम कुछ नहीं है, वो उसने अपने आप को नंगा भी कर लिया है, एक्सपोज भी कर लिया है और गंदा भी कर लिया है। अब इसके बाद क्या रह जाएगा? उसने लोगों को कहा है अपनी स्टेटमेंट में कि उठो, वो बार बार कह रहे उठो। इतने जुल्म होने के बाद वो कह रहे अब उठ जाओ, अब इकट्ठे हो जाओ, अब मुत्तहिद हो जाओ, अब मुझे मार दो, क्योंकि अब वो शख्स जिसके साथ आप इस हाइट तक चले गए, अब उसके लिए और कुछ नहीं बचा, उसके लिए ज़िंदगी और मौत एक ही जैसी है। तो अब आप देखें कि वो शायद आपसे ज़्यादा
रियासत के सामने आएगा स्ट्रॉन्ग होकर, क्योंकि उसको जो खोना था वो तो खो चुका। आप तो उसके साथ जो कर सकते थे बकौल उसके, आपने कर दिया। अब आप उसके बच्चों की नफ़रत भी ले चुके हो ना, आपने उसकी नफ़रत ली, उसके बच्चों ने जो सब कुछ देखा वो अब आपसे नफ़रत करेंगे, और आने वाले वक्तों तक उनके बच्चों के बच्चे, मतलब आप नस्ल दर नस्ल लोगों को तैयार कर रहे हो अपने आप से नफ़रत करवाने के लिए। तो आप लोग, अगर आप नहीं हो इसमें शामिल, तो आओ स्टेटमेंट दो, जमशेद दस्ती के साथ खड़े हो, करो, बात करो। लेकिन जो लोग कह रहे हैं, जो जमशेद दस्ती कह रहा है, उस पर खामोश रहना तो जुल्म है। आप अभी लोग ये बातें करें, आगे खुलकर बात करेंगे, लोग निकलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब एक कह रहे ना एक शख्स है, उसके लिए ये लिमिट होती है ना जो आपने कर दिया, उसके बाद तो उसके पास कोई कमज़ोरी नहीं बचती, आपने उसकी सारी कमज़ोरियां ख़त्म कर दी, तो आप उसको और स्ट्रेंथन कर रहे हो। अब देखते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरफ इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे इलेक्शंस क्या हो पाएंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान पर हमला हुआ, उससे पहले एक रिपोर्ट आ जाती है कि जी सियासतदानों पर हमले होंगे, और उसके 2 दिन ही बाद मौलाना फजलुर रहमान पर हमला होता है, जिस पर वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बच जाते हैं। लेकिन जितनी भी आप सूरत हाल बना रहे हो, क्या वो इलेक्शन की तरफ जा रही हैं? क्या अभी तक जो है नॉमिनेशंस तो फाइनल हो गई ना पीपल्स पार्टी की, और PMLN वालों को तो पता चल गया ये हमारे कैंडिडेट हैं, उनके तो कागजात मुस्तरद नहीं हुए, उनके तो एक्सेप्ट हो गए। तो उन्होंने अभी तक कोई भी जल्द से जुलूस, बड़े जिस तरह एक इलेक्शन का टेम्पो बनता है ना जल्द से जुलूसों से, तो अभी तक उन्होंने कोई जल्द से जुलूस उस तरह स्टार्ट क्यों नहीं किए हैं? तो पूरा जो इलेक्शन का माहौल है वो एक फस्तायत का माहौल ज़्यादा लग रहा है, जिसमें आप समझ लें कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठे हुए भी जो सीजन साफ़ी हैं वो भी ये कहने लगे हैं कि जिस तरह इलेक्शन का माहौल बन रहा है और जिस तरह एक शख्स को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, तो वो भी लंदन प्लान को अब उस पर मोहर साबित करें, मोहर सब्त करें कि हाँ जी लंदन प्लान एग्जिस्ट कर रहा है, और बाय हुक और बाय क्रूक एक ही बंदे को लेकर आना मकसूद है। तो दूसरी तरफ PTI के वकला भी जो है लगता है लंदन प्लान का हिस्सा बनकर उनकी पार्टी से खेल रहे हैं। जिस तरह इमरान खान कहता था कि मरियम हमारी ही 12वीं खिलाड़ी है, तो मुझे लग रहा है कि PTI की जो वकला की टीम है वो अब लंदन प्लान की 12वीं खिलाड़ी बन चुकी है। आज का ही सीन देख लें कि जब फाइज ईसा साहब ने कहा कि हम ब्रेक के बाद आपको सुनेंगे, तो शोएब शाहीन साहब मीडिया टॉक में ही मसरूफ़ रहे और उन्होंने जहमत नहीं की कि अंदर जाकर अपना मौक़िफ़ बयान कर सके, और बेंच उठकर चला जाता है। और ये हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी PTI, जब भी आप लोग इसके अलावा मतलब यूट्यूबर्स और जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उसके अलावा अगर एक आम बंदे का भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाना हुआ है, उसने देखी होगा सारा कुछ, बाहर बैठकर ऑब्ज़र्व किया होगा, तो उसने देखा होगा कि जी आते हैं ये लोग सारे के सारे वकला हज़रात PTI के और मीडिया टॉक करते हैं, और अगर आप उनसे सवाल पूछो ना कि जी क्या बनेगा केस का, तो वो कहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब बड़ा अच्छा हो जाएगा, हमारे हक़ में आएगा। और उनसे अगर आगे ये पूछो कि आप लोग सिर्फ इंशाल्लाह पर इत्तेफाक करेंगे या ख़ुद भी कुछ करेंगे, तो बुरा मान जाते हैं, आगे से जवाब नहीं देते हैं, टाल जाते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम आपके किसी सवाल को एंटरटेन भी नहीं किया जाता। तो ये हालात हैं, क्योंकि अब ये सब अब माना कि आप लोग टिकट में आप लोगों को मिले हैं और आप लोगों ने अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो अगर आप लोग उधर बिजी हो तो काइंडली आप कोई दूसरी लीगल टीम हायर कर लो, पैसे दे दो, लोग आपको डोनेट करते हैं, आप एक आवाज़ लगाओगे लाखों करोड़ रुपए आप लोगों के अकाउंट्स में आ जाते हैं, तो आप अपनी एक दूसरी लीगल टीम हायर कर दो। क्यों आप इस टीम को, जो कि अब इलेक्शन में मसरूफ़ होगी और जिसके पास बेंच के सामने हाजिर होकर इतने इंपॉर्टेंट केस, लेवल प्लेइंग फील्ड का केस पे आपके पास अपना मौक़िफ़ देने का टाइम नहीं था, क्योंकि यू आर बिजी इन मीडिया टॉक्स। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं। और रही बात हर कोई अदलिया की तरफ देख रहा है, तो आप देखते हैं कि अदलिया क्या करती है, क्योंकि आने वाले दिनों में अदलिया का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लेकिन देखना ये है कि अदलिया अपने माजी के किरदार को ही लेकर चलती है या कोई नई चीज़, अपने जो माजी पे जो उसकी तारीख़ लिखी गई है। आप अदलिया की, पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ कहीं से भी खोल कर निकालो, एक ही बात लिखी गई है कि अदलिया एज अ प्रॉक्सी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो या सिविल ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट, उसकी एज अ प्रॉक्सी ही काम करती रही है। तो अब देखना ये कि अदलिया
उन्हीं की एज अ प्रॉक्सी काम करती है, या मुस्तकबिल में आने वाले वक्तों में आज से वो अपना रुख बदलती है, अपने माजी को पीछे छोड़कर आइन और कानून के मुताबिक काम करती है और एक नया नाम अपनी तारीख में लिखवाती है। लेकिन अभी जो भी चल रहा है, अब तक का जो सिनेरियो, इसमें बहुत मुश्किल लग रहा है ये सब कुछ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क के लिए दुआ कर सकते हैं। आज पहला दिन है इस साल का। या अल्लाह हमारे मुल्क में अमन सलामती कायम करे और पूरी दुनिया में अमन सलामती कायम करे। जो फ़लस्तीन में हो रहा है, या अल्लाह फ़लस्तीनियों पर रहम फरमा, फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। फ़लस्तीनी माँ बाप जो कि रो रहे हैं, या अल्लाह उनको सब्र अता फरमा, या अल्लाह उनको सब्र अता फरमा। इस पूरी मुल्क में मुसलमानों पर रहम फरमा, या अल्लाह अमन सलामती नाज़िल फरमा। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।